आपको बताते हैं, अनवारुल हक काकड़ के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की लॉबिंग काम कर गई। जराये के मुताबिक सादिक संजरानी इस हवाले से 3 रोज से मुलाकातें कर रहे थे। सादिक संजरानी ने शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को कायल करने में कलीदी किरदार अदा किया। सुबह सवेरे राजा रियाज के घर जाकर उन्हें भी राजी किया, ताहम उनकी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात ना हो सकी। अनवारुल हक काकड़ के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की लॉबिंग काम कर गई है। आपको बताएंगे, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे यासिर हुसैन। यासिर, बताइएगा इसके बारे में तफसीलन। जी देखिए, नाम तो आ रहा था सादिक संजरानी का कि वो शायद अपने लिए कोई लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी जो है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के लॉबिंग कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, उनको कायल करने की कोशिश की, जिसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने तकरीबन 2.5 घंटे की मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने उसी रोज यानी परसों की बात हम लोग कर रहे हैं, उन्होंने एहसन इकबाल और इसाक डार से भी मुलाकात की। तहम कल सुबह सवेरे वो राजा रियाज की रिहाइशगाह पर गए और वहां पर भी उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटा उनसे मुलाकात की। कल उनकी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात तय थी, लेकिन वो ना हो सकी क्योंकि इशाइये की तकरीब में भी उन्होंने जाना था। लेकिन हमारे जराये का कहना है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज उनसे मुलाकात करना थी और इसी हवाले से उन्होंने उनको कायल भी करना था। लेकिन अब जो बात खुलकर सामने आ चुकी है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी अपनी ही पार्टी के जो अहम रुकन है अनवारुल हक काकड़, उनको निगरान वज़ीर आज़म लाने के लिए 3 रोज से लॉबिंग कर रहे थे। जी अच्छा यासिर, ये बताएगा कि लॉबिंग की जा रही थी, इस हवाले से सुनो न्यूज ने भी खबर दी थी, अनवारुल हक काकड़ के लिए लॉबिंग क्यों हो रही थी, खास तौर पर सादिक संजरानी की तरफ से? जी देखिए, उनका एक तो ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी है। तहम इन जो कोशिशें जारी थी वो यही थी कि ऐसी शख्सियत को सामने लाया जाए जो कि गैर मुतनाज़ा हो। साथ साथ इनकी ये भी कोशिश थी कि इस बार खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान से कोई ऐसी शख्सियत सामने आए जो कि उससे कोई मुतनाज़ा या ऐसी कोई बात ना हो। यही वजह है कि इनको ही सामने लाया गया और ये नाम जो है आज ही सामने आया है। अब तक इनका नाम बिल्कुल सामने नहीं आया था, लेकिन साथ साथ इससे पहले बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली असलम भूतानी का नाम काफी दिन से चल रहा था और आज जाम कमाल का नाम भी सामने आया और साथ साथ अनवारुल हक काकड़ का भी सामने आया। यानी बलूचिस्तान से मजमूई तौर पर 4 ऐसी शख्सियात थी जिनमें संजरानी का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन ये जो कुरा है ये अनवारुल हक काकड़ के नाम का निकला है। नुमाइंदा खुसूसी सुनो न्यूज यासिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका।